हमारे यूनिवर्स को बने हुए लगभग 3.78 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई रहस्य बने हुए हैं इस ब्रह्मांड में जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को अचरज में डाल देते हैं। चाहे फिर वो डार्क एनर्जी हो या फिर कॉस्मिक रे, सभी हमारे सोलर सिस्टम को यूनिक क्यों बनाते हैं? हबल टेलीस्कोप ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज करते हुए हमें यूनिवर्स के सबसे कमजोर और सबसे पुरानी गैलेक्सी से मिलाया है। ये सभी गैलेक्सीज बिग बैंग से ठीक 600 मिलियन ईयर्स बाद बनी। अभी तक हम मनुष्य कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए हैं जिससे कि हम पृथ्वी से बाहर किसी अन्य प्लेनेट पर लाइफ को खोज सकें। लेकिन समय समय पर हमें यूनिवर्स में से ऐसे कई सिग्नल्स मिलते रहे हैं जिन्हें हम अभी तक डिकोड या फिर पकड़ नहीं पाए हैं। 1970 से लेकर 2022 तक रेडियो टेलीस्कोप ने ऐसे कई सिग्नल्स को डिटेक्ट किया जो हमारी दुनिया के तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन इन सिग्नल को इतने कम समय के लिए कैप्चर किया गया कि इनको समझ पाना बेहद ही मुश्किल है। ऐसा तो नहीं कि इन सिग्नल्स के द्वारा कोई हमें सतर्क कर रहा हो। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि यूनिवर्स को समझ पाना बेहद ही मुश्किल और नामुमकिन सा लगता है। और जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो वह कहाँ खो जाता है, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे यूनिवर्स के 10 ऐसे फैक्ट्स जिन्हें महान से महान वैज्ञानिक सोल्व नहीं कर पाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, इज देयर एलियन लाइफ? 1960 के दशक की शुरुआत में ही वैज्ञानिकों ने यह थ्योरी देना शुरू कर दी कि इस बात की अधिक संभावना हो सकती है कि पृथ्वी के बाहर भी कोई अन्य इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद हो सकती है। लेकिन परेशानी यह है कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे उनकी एग्जिस्टेंस को बताया जा सके। अभी तक हम मानव स्पेस में इतने सारे प्रोब्स और टेलीस्कोप भेज चुके हैं, बट हम कभी भी उनको कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन फिर ऐसा कैसे कि धरती पर उपस्थित रेडियो टेलीस्कोप ने स्पेस से वियर्ड सिग्नल्स को कैप्चर किया, जबकि स्पेस में उपस्थित हबल टेलीस्कोप, वायेजर 1 और 2 आदि ने इन सिग्नल्स को कैप्चर नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि वो हम पर नजर रख रहे हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नंबर 2, क्या पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई या भगवान या अल्लाह किसने हमें बनाया? हम इस बात को मान भी लें कि पृथ्वी पर जीवन वास्तव में यहीं से ही शुरू हुआ था, लेकिन इसके सटीक प्रमाण हमारे पास अभी तक नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल से आया है, किसी उल्का पिंड द्वारा इस ग्रह पर जीवन को लाया गया था। लेकिन परेशानी यही है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी बहुत अधिक हैं, पर सटीक प्रमाण हमारे पास अभी भी मौजूद नहीं है। धार्मिक दृष्टि के अनुसार देखें तो हमें भगवान या अल्लाह में से किसी ने ही हमें बनाया है। अगर भगवान ने हमें बनाया है तो आखिर भगवान को किसने बनाया है? ये तो वही बात हो जाती है कि मुर्गी पहले आई या फिर कोई अंडा, जिसका हमारे पास कोई भी जवाब अभी नहीं है और ये मिस्ट्री शायद कभी ही सोल्व हो पाए। नंबर 3, वास्तव में कितनी डायमेंशंस हो सकती हैं? 4th या उससे भी आगे। हम रियल लाइफ में ही 3 डायमेंशंस को ही निश्चित रूप से अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम लंबाई, चौड़ाई, गहराई के रूप में अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक हमेशा से ही 4th डायमेंशन की ओर ही इशारा करते रहे हैं, जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। जबकि कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मृत्यु के बाद इंसान इस 4th डायमेंशन में ही जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार कम से कम 10 डायमेंशंस हो सकती हैं, जिसको हम कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ 3 डायमेंशंस के लिए ही बनाई गई है। इसके आगे हम इस बॉडी का यूज आगे की डायमेंशंस में जाने के लिए नहीं कर सकते। तो कितने आयाम हो सकते हैं, ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 4, क्या एक्चुअली में मल्टीवर्स मौजूद हो सकता है या फिर नहीं? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स में अनंत एक जैसे यूनिवर्स मौजूद हो सकते हैं, जहां पर हमारे जैसे ही हुबहू लोग हो सकते हैं, जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। ये सुनने में जितना अटपटा सा लगता है, इसके पीछे की साइंस भी कुछ अलग ही कहती है, क्योंकि स्पेस और टाइम में कणों को व्यवस्थित करने के लिए एक लिमिटेड तरीके हैं
और याद रहे कि यूनिवर्स फ्लैट और इनफाइनाइट है, तो हो सकता है कि यूनिवर्स एक पॉइंट के बाद दोहराना शुरू कर देता हो। जैसे किसी स्टेडियम में एक रेसर अपनी रेस को कंप्लीट करने के लिए एक ही पॉइंट से 4 बार गुजरता है, इस तरह से वहाँ पर ही मल्टीवर्स क्रिएशन हो सकता है। इस टॉपिक पर अब तक ना जाने कितनी सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक हमारे वैज्ञानिकों के पास मल्टीवर्स होने के कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग पाए हैं। नंबर 5, द मोस्ट एनर्जेटिक कॉस्मिक रे का सोर्स क्या है? कॉस्मिक रे अत्यधिक एनर्जेटिक कण हैं जो कि डीप स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम की ओर बहते हैं। यह एनर्जेटिक रे असाधारण रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, जबकि मानव निर्मित कोलाइडर से उत्पन्न कणों की तुलना में 100 मिलियन अधिक एनर्जेटिक होती हैं। लेकिन वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से इसके पीछे के कारण खोजने में विफल रहे हैं कि ये कॉस्मिक रे आखिर कैसे और कहां या फिर कौन उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक इसको समझने में नाकाम रहे हैं, इसलिए ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि इन एनर्जेटिक कॉस्मिक रे को आखिर एनर्जी कहां से मिल रही है। नंबर 6, लापता वेरिएंट कहाँ है? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर नहीं हमारे यूनिवर्स के 95% हिस्से पर अपना कब्जा करा हुआ है, यानी मिलकर बनाया हुआ है, और बाकी 5% रेगुलर मैटर से बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इस रेगुलर मैटर का आधे से आधा हिस्सा गायब है, यानी विजिबल नहीं है। इस लापता मैटर को वेरोनिक मैटर कहा जाता है और ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जैसे कणों से ही मिलकर बना होता है, जो यूनिवर्स में दृश्य पदार्थ का अधिकतम द्रव्यमान बनाता है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि गैलेक्सियों के बीच लापता वेरियोनिक मैटर हॉट स्पेस माध्यम के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसको बिल्कुल गलत मानते हैं, जो कि एक बहस का मुद्दा बन जाता है, जो अपने आप में ही मिस्ट्री है जिसको अभी तक कोई सोल्व नहीं कर पाया है। नंबर 7, यूनिवर्स का रीआयनाइज्ड क्या है? यूनिवर्स की उत्पत्ति को बिग बैंग मॉडल से देखें तो यूनिवर्स अब से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक गर्म डेंस पॉइंट के रूप में शुरू हुआ था। प्रारंभिक यूनिवर्स को डायनामिक प्लेस माना जाता है और लगभग 13 अरब साल पहले यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस का कोहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था और पहली बार अल्ट्रावायलेट रे में ट्रांसलूसेंट हो रहा था। लेकिन वैज्ञानिक लंबे समय से इसलिए ही हैरान हैं कि क्या कारण रहा था कि यूनिवर्स रीआयनाइज्ड हो रहा था, या फिर इसको रीआयनाइज्ड कौन कर रहा था और इसके पीछे कौन था। नंबर 8, स्टार कैसे एक्सप्लोड होते हैं? जब बड़े स्टार का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह एक सुपरनोवा जैसी विशाल घटना से अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, जबकि छोटे स्टार का ईंधन खत्म होने पर वह एक व्हाइट ड्वार्फ का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारा सूर्य भी एक छोटे स्टार में गिना जाता है, यानी आने वाले कुछ हजारों करोड़ों साल बाद हमारा सूर्य भी एक व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब बड़े स्टार में सुपरनोवा जैसी घटना घटती है तो ये घटना बहुत ही चमकीली होती है और कुछ समय के लिए तो आसपास की गैलेक्सीज भी चमकती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी से सुपरनोवा इवेंट पर कई पेपर भी पब्लिश किए, लेकिन एक्चुअली में विस्फोट होता कैसे है इसका जवाब हमारे पास अभी भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में बहुत से तर्क दिए, लेकिन सब विरोधाभास रहे। वैज्ञानिक अब JWST की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे और शायद आने वाले कुछ ही सालों में हमारे पास इसके प्रमाण होंगे कि स्टार में कैसे एक्सप्लोड होता है। नंबर 9, हमारा सोलर सिस्टम इतना विचित्र क्यों है? जब किसी अन्य स्टार के आसपास के अदर प्लैनेट्स की खोज की जाती है तब हम उनकी मदद से हम अपने सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बना है और किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम काम करता है, और हमारे सोलर सिस्टम के भीतर सभी प्लैनेट्स के अंतर में कोई आसान एक्सप्लेनेशन नहीं है, और इस बात पर हमारा सोलर सिस्टम यूनिक बन जाता है अपने आप में, जिसके समान कोई और सोलर सिस्टम
सोर्स अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन ये भी संभावना हो सकती है कि कोई एलियन वर्ल्ड हमारे सोलर सिस्टम की तरह हो सकता है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में ना जाने कितनी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स मौजूद हैं जो कि वीरान पड़े हैं या फिर किसी पर जीवन जिया जा रहा है। अभी तक हमारे पास इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नंबर 10, यूनिवर्स का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है। पिछले 6 वर्षों से हबल टेलीस्कोप उस स्पीड पर स्टडी कर रहा है जिस पर हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। हाल ही में सबसे सटीक माप को मापा गया जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को भी परेशान करके रख दिया, क्योंकि जिस तरह से हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स उससे बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है। बस इतना पता है कि बिग बैंग से ही यूनिवर्स यूं ही फैलता जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है इसका कोई पुख्ता सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। इसलिए ये भी एक अपने आप में ही मिस्ट्री बनी हुई है कि यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई इनविजिबल पावर ऐसा कर रही हो, लेकिन हमारे पास इसका कोई जवाब अभी तक नहीं है। इन सभी मिस्ट्री के बारे में आपकी क्या राय है और क्या हम इन मिस्ट्री को कभी सॉल्व कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।